प्रश्न 8 का ए, आकृति में x बड़ा है y से तो सिद्ध करें कि lm बड़ा होगा ln से। तो इसका आकृति किस तरह से है, इस तरह से इसका आकृति है। यहाँ पे L लिखा हुआ है, M N, ये है x डिग्री, ये है y डिग्री। तो क्या दिया है हमें, तो दिया है x बड़ा है y से, x क्या है, बड़ा है y से, ठीक है। यानी कोण x जो है कोण y से बड़ा है, यानी ये जो कोण है, देखिए ये कोण जो x है कोण y से बड़ा है, ठीक है। ये दिया है, सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है lm बड़ा होगा, lm बड़ा है ln से। तो सिद्ध करना है कि lm, देखिए lm ln से बड़ा है, ये जो lm रेखा है वो किससे बड़ा है, ln से। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण, तो प्रमाण में लिखेंगे कोण lmn प्लस x, कोण lmn प्लस x डिग्री बराबर कोण lnm प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। तो कोण lmn और x, कोण x को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, और कोण lnm प्लस y को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री होगा। तो दोनों बराबर हो जाएगा आपस में, क्यों, तो कोण lmn, देखिए ये जो कोण है और कोण x, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि lm क्या है, एक सरल रेखा है lm, तो सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है, तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। उसी तरह ln क्या है, एक सरल रेखा है, यानी एक सीधी रेखा है, तो इस पे कोण lnm, यानी ये जो कोण है और कोण y, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो दोनों बराबर हो जाएगा आपस में, यानी कोण lmn, यानी ये कोण और ये दोनों कोण को जोड़ देंगे, दोनों कोण को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आएगा, और ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ये दोनों कोण का जोड़ और ये दोनों कोण का जोड़ बराबर हो जाएगा। क्यों होगा बराबर, तो रैखिक युग्म से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रैखिक युग्म से। तो रैखिक युग्म से दोनों कोण बराबर हो जाएगा, कोण lmn जोड़ x डिग्री और कोण lnm जोड़ y डिग्री, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कोण 180 डिग्री रैखिक युग्म से होगा, क्योंकि lm क्या है, एक सरल रेखा है, तो इसलिए हम रैखिक युग्म लिखे हैं। ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म से। अब क्या दिया हुआ है हमें, x बड़ा है y से, देखिए ये जो कोण है x, ये बड़ा है y से,
ठीक है। तो x बड़ा है y से, तो देखिए ये जो कोण होगा ये छोटा होगा इससे, यानी x बड़ा है तो ये छोटा होगा, y बड़ा है, ये y छोटा है तो ये कोण बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का जोड़ तो 180 डिग्री आया है, ये दोनों कोण का जोड़, तो एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, यानी x बड़ा है तो ये छोटा होगा, और y छोटा है तो ये कोण बड़ा होगा। ठीक है, जैसे देखिए हम फिर से एक चित्र बना करके इसको और अच्छा से समझा दे रहे हैं। तो हम एक और चित्र बनाए हैं इसी के जैसा। ठीक है, ये दोनों कोण दिया हुआ है, मतलब एक ये x है, मान लीजिए ये है, ये 80 है। ठीक है, मान लेते हैं ये 80 है और ये है 60, क्योंकि x बड़ा है y से, ये x है ये y है, तो x बड़ा है y से तो ये 80 ये बड़ा होगा इससे, तो ये हम मान लेते हैं कि ये 80 है। ठीक है, ये क्या है 80 है और ये 60 है। तो देखिए ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री है, तो ये 80 है तो ये 100 होगा, और ये 60 है तो 120 होगा। ठीक है, तो ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री है, तो ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये 80 है तो ये 100 होगा, क्योंकि रैखिक युग्म से ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री है और ये दोनों कोण का जोड़ भी 180 डिग्री है। तो x बड़ा है तो ये छोटा होगा, देखिए ये 80 है तो ये 100 होगा, 100 80 180, ये 60 है तो ये 120 होगा, यानी इधर वाला कोण जो है ये बड़ा होगा, यानी ये वाला कोण कौन बड़ा होगा, तो कोण LNM, यानी ये कोण बड़ा होगा किससे, तो इससे कोण LMN से। तो लिख देंगे तो लिखेंगे अतः कोण LMN छोटा होगा किससे, कोण, देखिए ये कोण का चिन्ह है, तो कोण LMN छोटा होगा कोण LNM से, LNM, यानी कोण LMN छोटा होगा कोण LNM से, क्योंकि x बड़ा है दिया हुआ है, तो यहां पे लिख देंगे x बड़ा है y से, चूंकि x बड़ा है y से इसीलिए कोण LMN छोटा होगा कोण LNM से, यानी x किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ, तो ये छोटा हो जाएगा क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री है, तो LMN कोण LMN छोटा होगा कोण LNM से, अतः कोण LNM अतः कोण LNM बड़ा होगा किससे, तो कोण LMN से। उल्टा करके लिख लिए हैं, यानी कोण LNM को पहले लिख लिए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, यानी कोण LNM बड़ा होगा कोण LMN से। ठीक है, बस इसको इधर लिख लिए और इसको इधर, तो कोण LNM यानी ये जो कोण है किससे बड़ा होगा, तो कोण LMN से, यानी इस कोण से। तो ये कोण बड़ा है इससे, तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा, तो ये बड़ा कोण है इससे, तो इसके सम्मुख भुजा यानी LM बड़ा होगा किससे, तो LN से, क्योंकि ये छोटा कोण है। तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सम्मुख भुजा छोटी होती है, यानी इस कोण के सम्मुख भुजा क्या होगा, छोटी होगा। तो लिख देंगे अतः
एल एम, देखिए कोण एल एन एम के सामने का भुजा कौन है, एल एम है। एल एम बड़ा होगा भुजा एल एन से, तो कोण एल एन एम के सामने का भुजा कौन है, एल एम, और कोण एल एम एन का सामने का भुजा है एल एन, एल एन। तो एल एम बड़ा होगा एल एन से, क्यों, तो लिख देंगे बड़े कोण की सम्मुख भुजा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, यानी कोण एल एन एम बड़ा है तो कोण एम बड़ा होगा, यानी कोण एल एन एम कोण एल एम एन से बड़ा है, तो एल एम भुजा बड़ा होगा एल एन भुजा से। तो ये कोण जो है, देखिए ये बड़ा है इससे, तो इसके सामने का भुजा यानी एल एम बड़ा होगा एल एन से। तो इस तरह से प्रश्न 8 का ए हल करेंगे।